नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 18 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे मैं डाल दिया हूँ। आप दोस्तों वहां पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उस ग्रुप में डेली क्विज कराई जा रही है जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और यूपी सोशल के क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप दोस्तों उसका डेली अभ्यास कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर, डी गुवाहाटी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई में जो है पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। और पहली बार है भारत जो है यह चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है, मतलब जिसका मेजबान भारत हुआ है। और उसको हमने देखा कि चेन्नई शहर में इसका आयोजन होगा और 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होगा। और वहाँ का जो एक स्टेडियम है, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, वहीं पर यह आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें आपको तो चेन्नई में 2007 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम के रूप में एशिया कप का आयोजन किया गया था। उसके बाद जो है यह हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भारत जो है इसको 2011, 2016 में जीत चुका है और 2018 में पाकिस्तान के साथ जो है संयुक्त विजेता था। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान दीजिए। तो हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए चीन, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी ने जो है, जो कि एक यूरोपीय देश है, उसने अपने जो परमाणु रिएक्टर हैं जिससे वो बिजली उत्पन्न करता है वह सब खत्म कर दिया। मतलब अब वहां पे जो है एक तरीके से देखें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली उत्पादन नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि जो है 1970-80 के दशक में वहां पर ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा था कि जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है वह जो है ग्रीन एनर्जी नहीं है, तो लोग मांग कर रहे थे कि जो है इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है, और फिर ऐसे कुछ दो इंसिडेंट भी हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन में दोस्तों चेर्नोबिल हुआ था। चेर्नोबिल जो है न्यूक्लियर फ्यूल का रिसाव हुआ था जिससे जो है काफी लोग जो है इसमें मारे भी गए थे। उसके बाद दोस्तों जापान में फुकुशिमा में जब सुनामी आई थी और फिर अर्थक्वेक भी आया था, तो उसमें उसमें भी जो है जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर थे उसमें जो है एक तरीके से फिर से वो गैस लीक हुई थी और उससे भी जो है काफी लोगों को ना एक तरीके से नुकसान हुआ था। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो, और ये जो उनके ये मतलब जो एक बना के रखे थे कि ये न्यूक्लियर एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं है, वो जो है और ताजा हो गया और मजबूत हो गया। उसके बाद 2002 में उन्होंने यह तय किया कि इसको हम खत्म कर देंगे फेज्ड वाइज मैनर में। और उसी को मतलब उसी की दिशा में दोस्तों इन्होंने अपने अभी हाल ही मतलब कल ही जो है इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अभी इससे हुआ क्या है? इससे ये हुआ है कि मतलब अभी हम जानते हैं कि जैसे वहाँ के लोगों ने भी जो है अभी वोट किया था कि कुछ मतलब मात्रा में अभी इस्तेमाल करते रहें, मतलब एकदम से उसको बंद ना किया जाए। क्योंकि जो है हम जानते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और सोर्सेज है वह उतना स्टेबल नहीं है, वह उतना फिजिबल और इकोनॉमिकल है नहीं, और उतना व्यापक भी नहीं है। तो मतलब उससे जो है पूरे देश की बिजली तो नहीं चलाई जा सकती है। तो अब लोग मतलब जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ऐसा मतलब क्लेम कर रहे हैं कि अब तो मतलब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है मतलब वो तो रहा नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स बचता है, वो है कोल, मतलब कोयले से बिजली उत्पन्न करेंगे और कार्बन एमिशन जो है ज्यादा करेंगे। ग्रेटा थनबर्ग ने भी जो है यह कंसर्न रेज किया है, जो कि जानते हैं कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का मेजबान है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए भारत, बी श्रीलंका, सी चीन, डी वियतनाम। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए भारत। दोस्तों, भारत जो है पहला या ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है कि मेजबानी कर रहा है। और दोस्तों इसमें मेनली जो बौद्ध धर्म और मतलब जो मेनली उसमें पर्यावरण संकट है, स्वास्थ्य और स्थिरता, नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, बौद्ध तीर्थ यात्रा, और भी जो बुद्ध से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसको इसमें डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि भारत जो है यहाँ पर यहीं पर मतलब जो बुद्ध धर्म मतलब जो बौद्ध धर्म है उसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। तो देखते इसीलिए जो है यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है
वह है बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो है या जो अंगूर है, जिसका पूरा नाम क्या है, कम्बम पनीर द्राक्षाई, ठीक है, इसी नाम से जाना जाता है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, मतलब ये जो अंगूर है तमिलनाडु में 80% हिस्सा यही जो है, ये अंगूर जो है वहाँ पे मेनली बोया जाता है। और दोस्तों जो वहाँ पे ये जो कम्बम घाटी है, या मेनली जो है बात करें तो दक्षिण भारत के अंगूर के शहर के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए ये इसका जो स्वाद है ये काफी अलग है, तो इसीलिए इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है। दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण दिया गया है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। और आप इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका उत्तर जो है बता रहा हूँ दोस्तों। जो इसका सही उत्तर है वह है सी, मतलब इसमें ए कथन सही है, और जो उसका कारण है दोस्तों यह गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो यमुना नदी है वह असतत वाहिनी नदी नहीं है, बल्कि सतत वाहिनी नदी है, मतलब पेरिनियल जो है रिवर। ठीक है, और यह मृत क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं काफी पोल्यूशन होता है बीच में, ये दिल्ली और कानपुर के बीच में, इसलिए थोड़ा सा का मतलब एक तरीके से यह इसका जो फ्लो है वह मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, और तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में, दोस्तों यह जो है जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहीं से निकलती है। ठीक है, और यह दो है दोस्तों, यह पश्चिमी से पूर्व की दिशा में, अगर हम इनके जो सहायक नदियां हैं कुछ उसकी बात करें तो पहले चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। ठीक है, ऐसे पूर्व से पश्चिम, मतलब पश्चिम से पूर्व लाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।